रजनी भाई दोषी, हम उनके द्वारा इस सुंदर कक्षा का लाभ लेंगे। शाम को 5:30 से 6 जिनेंद्र भक्ति होगी। 6 से 6:45 तक पंडित अनिल जी भिंड वालों का व्याख्यान होगा। उसके पश्चात पंडित 5:30 से 6 भक्ति, 6 पौने 7 नीलेश जी की कर्णानु की कक्षा, उसके बाद अनिल जी का प्रवचन और उसके बाद आदरणीय शैलेश भाई का प्रवचन और उसके बाद माता देवी की चर्चा। माने 6 से लगाकर 3 प्रवचन है। आइए प्रारंभ करते हैं हम कक्षा का लाभ। और यहाँ से जो भी भाई हमें यहाँ पीछे हो तो वो आगे आ जाए। वो पीछे वाली एलईडी बंद कर दो ना। हाँ, ये सही तरीका है आपका भैया, पीछे वाली एलईडी बंद कर दो। कृपया आगे आके बैठ जाएं, जगह बहुत है अभी। तो ये जब जगह नहीं हो तो अपने को एलईडी का सहारा लेना पड़ता है, लेना चाहिए। लेकिन जब जगह है तो सामने ही बैठे ना। तो घर में भी देखो, यहाँ देखो बराबर ही एलईडी देखो, यूट्यूब पे देखो। आप आगे आ जाएं। बंद कर दो एलईडी पहले। हो गया? सभी हाथ जोड़ ले। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवस्वाहुणम्। अनन्धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः। अनेकान्तमयैर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। परम भाव प्रकाशक नए चक्र जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने लिखा है, संकलित किया है, 5 चैप्टर है उसके। कल अपन ने बात की थी। कोई बताएगा कौन से 5 चैप्टर है? हाँ बोलो बहन जी। हैं जी? हाँ बराबर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया विराग जी, मेरे में तो 50, 30, 25 ले आओ आप। और बहन जी को दे देना। विराग जी, अगली शिविर में ऐसे नहीं, एप्पल का मोबाइल हो, एप्पल का आईपैड हो, इस टाइप के अपन गिफ्ट रखेंगे। तो हाँ, और आपको लेना हो ना एप्पल वेप्पल का सामान, अपने सुनील जी गांधी बैठे हैं, आपको भेज देंगे ऑनलाइन माल सस्ते में। 5 टॉपिक की चर्चा है पूरे नए चक्र में। विषय प्रवेश, उसमें 2 भाग किए थे। पहला नंबर नए ज्ञान की आवश्यकता, दूसरा नंबर नए का स्वरूप, उसके बाद निश्चय व्यवहार, उसके बाद तीसरे नंबर में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, उसके बाद निगमादि सप्त नय, और अंतिम है 47 नय। माने शॉर्ट याद रखें तो 4 भाग में तो नय का विभाजन है। निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, 7 नय, 47 नय। और पहले चैप्टर में नए ज्ञान की माने विषय प्रवेश में नए ज्ञान की आवश्यकता और नयों का स्वरूप। नए ज्ञान की आवश्यकता में अपन ने कल थोड़ा विस्तार से देखा था। कोई बोलेगा पुरुष वर्ग में नए ज्ञान क्यों आवश्यक है? हाँ जी बोलिए साहब।
और हाँ बोलो भैया, राजकोट। अनादि से जीव मिथ्यात्व से परिभ्रमण कर रहा है। मिथ्यात्व का भेदन सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन आत्मा के परिज्ञान पूर्वक होता है। आत्मा का परिज्ञान जिनवाणी के माध्यम से होता है। यह जिनवाणी नए में लिपिबद्ध है, इसलिए नए ज्ञान, थोड़ा बहुत नए ज्ञान आवश्यक है। कोई फॉरेन गया यहाँ से? कोई फॉरेन गए हैं? कोई गया हो हाथ खड़ा करे, माने उसको यस नो या कमिंग, बस इतना माने इतना तो आना चाहिए। थोड़ा पूरा इंग्लिश बोलना नहीं आवे चले, यस नो, वेरी वेल, थैंक यू, मेंशन नॉट, ऐसे 5-6 शब्द आ जावे ना तो उसका काम हो जाए। हमारे एक मौसा जी थे, अब तो शांत हो गए, वो गए थे टूर लेकर कन्याकुमारी। अभी वहाँ की भाषा तो अंडो गंडो आती है, वो आवे नहीं। जो माने पूरी स्कूल की टीम थी, होटल में गए थे, थोड़ा झगड़ा हो गया, होटल वाले ने गेट बंद कर दिया और सबको पीटने लगा। वो पुलिस स्टेशन गए, ना उनको हिंदी आवे ना इंग्लिश आवे, और तमिल की तो बात छोड़ दो, लेकिन थोड़ा बहुत नए ज्ञान चाहिए ना। उन्हें वहाँ कहा दे इन आई आउट डिशुम डिशुम, पुलिस आ गया साथ में और काम हो गया। मन इतना थोड़ा आपको नए ज्ञान आवश्यक है। माने आप जिनवाणी जब भी पढ़े तो आपको मालूम पड़ना चाहिए कौन सी नए का कथन है, इसका प्रयोजन क्या है, इसकी मर्यादा क्या है। इतना 3 बात का तो आपको अवश्य नॉलेज होना चाहिए। कल अपन ने अंत में एक बात देखी थी कि आत्मा पक्षातिक्रांत है। आत्मा पक्षातिक्रांत है और पर्याय में पक्षातिक्रांत होने के लिए नए ज्ञान आवश्यक है। इतनी बात कह के अपना पीरियड पूरा किया था। वो बात से अपन आगे बढ़ते हैं। आपको हार्ड तो नहीं पड़ रहा है ना विषय? अरे बोलो ना, हाँ बोलोगे भी कैसे? हाँ, तो जीनागम में लिखा है, यह जीव की पर्याय में अनादि से असत कल्पना है। कौन सी कल्पना? असत कल्पना। और असत कल्पना का निषेध सत कल्पना से होता है। पर्याय में क्या है? अभी पर्याय में क्या है? असत कल्पना। और असत कल्पना का निषेध कैसे होता है? सत कल्पना से। ये असत कल्पना क्या होती है? हाँ, असत कल्पना क्या होती है? अरे मिथ्या मान्यता, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राव, मेरे धन गुरुधन प्रभाव, और अन्य मत में सब अणु अणु में आत्मा व्याप्त है। कल संजय जी लिया था ना, जैसे घड़ा फूट जाता है, पानी फैल जाता है, ऐसे यहाँ आत्मा निकल गया, ऊपर ज्योत है, ज्योत में ज्योत मिल जाती है। ये कौन सी कल्पना है? अरे कौन सी कल्पना? असत कल्पना। यहाँ जाएंगे, महावीर जी जाएंगे। किसके लिए महावीर जी? हाँ, काय के लिए? बच्चों के लिए। हमारे गुजरात में दिरोल है, वहाँ माने सब कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे निर्बल बाबा थे ना, निर्बल बाबा, सब प्रॉब्लम। हाँ, असत कल्पना, बाबा जी मेरी दुकान धंधा बराबर नहीं चल रहा है। अच्छा बेटा, चटनी कौन सी खाते हो समय के साथ? कि हरी, वहीं कृपा अटकी है, कल से लाल चटनी खाना, काम हो जाएगा। 2000 रुपया। हाँ, ये कौन सी कल्पना? अरे कौन सी कल्पना? असत कल्पना। अभी दिवाली गई, हाँ, धन पूजन, चौपड़ा पूजन, हाँ, उसको ऐसे ऐसे करे, वो कौन सी कल्पना? अरे बोलो, ये दिन जाना, ये दिन नहीं जाना, बिल्ली काट दी तो नहीं जाना, ये कौन सी कल्पना? असत कल्पना। और अपने में ऐसी असल किसी की व्यक्त होती है?
किसी की व्यक्त नहीं होती है, लेकिन कुछ ना कुछ, अमित जी, कुछ ना कुछ, हाँ आपके यहाँ तो को काली माता है ना वहाँ, हाँ वहाँ भी जावे। और कई लोग तो जैसे MB कोई डॉक्टर नहीं, इधर डॉक्टर है कोई नहीं है, वहाँ जाते हैं ना, PDT 3 गोली दे, पैरा डेक्सा टेट्रा, PDT बोलते हैं उसको, 3 दो दिए, माने कोई ना कोई तो काम करेगी, 4-5 गोली ले लो, कोई ना कोई काम करेगी। ऐसे 5-10 भगवान के फोटो लगा दिए और सबको नमस्कार, किसी ना किसी की दया, किसी ना किसी दया हो जाएगी। ये कल्पना कौन सी है? असत कल्पना। ये तो ग्रहित मिथ्यात्व में गई। ये कौन से मिथ्यात्व में? ग्रहित। और जैन मार्ग में आया, जिनवाणी पढ़ने लगा, जो अपने मनीषी ले रहे हैं ना, सातवां अधिकार, जो वहां हेडिंग मालूम है आपका सातवें अधिकार का? जो जीव जैन है, नंबर 1 जीन आज्ञा मानता है, फिर भी उसके पर्याय में मिथ्यात्व रहता है। वो जो जीन आज्ञा मानता है फिर भी मिथ्यात्व रहता है, कौन सा? कि असत कल्पना। मेरे को ये पता नहीं चलता, जीन आज्ञा जो मानता नहीं है उसकी पर्याय में मिथ्यात्व है ही, लेकिन जो जीन आज्ञा माने, अरे अपन मानते कि नहीं मानते हैं? अरे अपन जीन आज्ञा मानते कि नहीं मानते हैं? अरे बोलो, कहां मानते हैं अपन? कहां मानते हैं अपन? भगवान ने कहा विश्व पाने अनछने पानी में अनंत जीव है, मानता है तू? कहां मानता है भगवान की आज्ञा? बाजार के भोजन अपक्ष है सब, मानता है तू? भगवान की आज्ञा है, मानता है तू? कहां मानता है? बोल दिया जीन आज्ञा मानते, कहां मानते अपन? आलू चिप्स में अनंत जीव जाते हैं, मानता है तू? होटल में खाना खाना जाए, वही ऑयल में चिप्स, माने चिप्स आ गई और वही ऑयल में आपकी नमकीन बनेगी और तू खाता है, मानता है भगवान की आज्ञा तू? मैंने अभी इंदौर में दर्शन दिया था भाई साहब रापरिया जी, कि जैसे हमारा हिम्मत से यात्रा संघ निकला यहां गुजरात, माने सिकर जी के लिए। पहले तो साथ में बस सामान भी साथ में था, बनारस से निकले, वही 4-5 बजे भोजन कर लेंगे, रास्ते में बारिश आई, अभी कहाँ करें? तो पहले तो वो लकड़ी से कराते थे, चूल्हा माने लगाते थे, तो लकड़ी भी कैसे मिले? सूखी लकड़ी, कुछ नहीं, गैस की बोतल खत्म हो गई, अभी करे क्या? चाय बनानी थी, पूड़ी साथ में रखी थी, सब टेंशन में, करे क्या बन्ना लाल जी? तुम्हारे प्रतीक भैया आए अहमदाबाद वाले, जोड़े साथ में थे, क्या टेंशन न करो, जुगाड़ हो गया है। क्या हुआ? कि सामने एक स्मशान है, वहां बॉडी जल रही है, स्मशान है, बॉडी जल रही है, वह अपन बॉडी को छुएंगे नहीं, अपन अपना तपेला रख देंगे, चाय बना देंगे, ले आओ आप। अरे चलेगा? अरे चलेगा? ऐसे जो ऑयल में, जो बाजार के ऑयल में पहले आलू चीज सब माने समोसा तल गए, आलू चीज हो गई, अनंत जीव जिसमें मर गए, एक मुर्दे पर आप अपनी चाय नहीं पी सकते, तो अनंत जीव के मुर्दे पर आप बाजार की नमकीन कैसे खा सकते हो? मानते हो भगवान की आज्ञा तुम? हाँ, भगवान ने क्या सब जीव समान है, मानते हो आप? आप सीरियस मत हो जाओ। हाँ, असत कल्पना तो माने जीनागम में असत नहीं है, जीनागम असत नहीं है, वो तो भगवान की देशना है, लेकिन अपनी मतो अनुसार, जिनवाणी के अनुसार अपनी मति नहीं करता, अपनी मति अनुसार जिनवाणी पढ़ता है और मिथ्या कल्पना करता है, उसका नाम असत कल्पना। जिनवाणी में सही लिखा है, अपनी मति के अनुसार।
अभी निश्चय बसे का लिया ना, पर यह में केवल ज्ञान मानता है, अपने को सिद्ध समान मानता है। कितना पागलपन मुमुक्षु में अपनी हो गया है। अपने पे लो, टीवी के आगे प्रवचन चल रहा है, किसी का भी प्रवचन रख दिया, ऑनलाइन की कमी नहीं है अभी, और सामने बिस्किट पड़ा है बाजार का, चाय है, आत्मा तो अकरता है, अभोक्ता है। अरे बोलो, कौन सी कल्पना? असत कल्पना। और वो असत कल्पना का निषेध सत कल्पना से होता है। इस सत कल्पना क्या होती है? माने प्रयोजनभूत तत्व में, सुनना ध्यान से, प्रयोजनभूत तत्व में विपरीतता, वो असत कल्पना। प्रयोजनभूत तत्व जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सरधे तिन माहे विपर्यत्व, वो असत कल्पना। इसके टॉपिक में अपना बराबर। और वो असत कल्पना, सात संबंधी विपरीतता, प्रयोजन वो जो विपरीतता तेरी असत कल्पना है, वो जिनवाणी के माध्यम से, भले विकल्पात्मक अभी सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, विकल्पात्मक ज्ञान में वो अपनी गलतियां सुधारता है, वो है सत्कल्पना। वो है कौन सी? सत्कल्पना। देखो इसमें इतना बढ़िया लिखा है, एक्चुअली नए चक्र की तीन चार दिन में चला देना वो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए टाइम चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप 10 दिसंबर तक रुक जाओ, मैं रुकने वाला हूं इधर, कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा। हाँ, वाह। वहां लिखा नए नए के इतने बड़ा लिखा, जैसे एक चुटकी भर नमक आपके व्यंजन को सुस्वादु बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है, ऐसे नए ज्ञान जिनवाणी सुशोभित होती है। लेकिन वही नमक ज्यादा पड़ गया, ये चुपटी, थोड़ा चिपटी नमक स्वादिष्ट करता है, और ज्यादा पड़ गया तो हाँ, मापक सर चाहिए, बराबर। तो बात ये हुई कि सुनना भी, अब सत्कल्पना में जाते हैं। पहले असत कल्पना समझ में आ गया ना, माने सम्यक नयों के सम्यक ज्ञान बिना, सुना ध्यान से, नयों के सम्यक ज्ञान बिना ये जिनवाणी भी शास्त्र भी शस्त्र बन जाते हैं। काय के बिना नए ज्ञान बिना ये जिनवाणी शास्त्र नहीं, क्या बनते हैं? शस्त्र बन जाते हैं। अरे इतना ही नहीं, मिथ्या हो जाता, इतना लिखा, क्या हो जाता है? मिथ्या। तो जिनवाणी मिथ्या कैसे होगी? अरे जिनवाणी मिथ्या हो जाएगी आपकी? अरे बोलो मिथ्या हो जाएगी भैया, बेलोकर सतीश क्या ना, उमेद ना, सुमेध, हाँ, सोमेरचंद सुमेध, मैं पहचानता हूं। तो अब मैं पूछता हूं, ये जिनवाणी सम्यक है कि मिथ्या है? कि सम्यक भी है और मिथ्या भी है? जिनवाणी सम्यक है नंबर 1, मिथ्या है 2, कि सम्यक भी है मिथ्या भी है? हाँ, अरे बोलो, सम्यक है में कितने लोग हाथ खड़े करें? अच्छा, मिथ्या है में सब बैठ गए। एक है, और सम्यक भी है मिथ्या भी है। हाँ भैया, मिथ्या होती है तेरी मान्यता में। मिथ्या कहां होती है? तेरी मान्यता में होती है मिथ्या। और मिथ्या हुई ना, तेरी मान्यता मिथ्या हुई, और उसका 3 प्रोडक्शन हुआ, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। फिर उसकी कल्पनाएं हो जाती है मिथ्या। कुरुदेश्य के प्रवचन में राग भी बंध का कारण है। भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, 5 करोड़ का दान देवे, वो भी धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। तो
धर्म मानना छुड़वाया गुरुदेव ने, तो उसने पूजा भी छोड़ दी, दान भी छोड़ दिया। हाँ? आत्मा खा ही नहीं सकता, फिर दिन पे खाओ रात पे खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वच्छंद प्रवृत्ति, सुनना ध्यान से, पाप रूप परिणमन वो स्वच्छंदता नहीं है अजीत भाई। पर्याय में पाप रूप प्रवर्तन होना वो स्वच्छंदता नहीं है, क्योंकि ज्ञानी धर्मात्मा को भी भूमिका अनुसार पाप के परिणाम होते हैं। चौथे गुण स्थान में है कि नहीं पाप के परिणाम? 96 जय रानी शादी करना पुण्य के परिणाम है। अरे बोलो काय के परिणाम? 6 खंड साधने के परिणाम। कौन से परिणाम? व्यापार धंधा करने के परिणाम पाप के परिणाम, भोजन करने के परिणाम पाप के परिणाम, वो भी भूमिका अनुसार है। समझना ध्यान से, पाप के परिणाम वो स्वच्छंदता नहीं है, और शुभ भाव के परिणाम वो कोई धर्म नहीं है। तो स्वच्छंदता कहां आई? स्वच्छंदता कहां आई? कि पाप रूप प्रवर्तन करता है और उसको जिनवाणी के माध्यम से पुष्ट करता है, वहां स्वच्छंदता आ गई। यही शिखर जी में युगल जी साहब बाबूजी आए थे, तब एक व्यक्ति ने प्रश्न चिट दिया प्रश्न तत्व चर्चा में, आदिनाथ भगवान ने नीलांजन का लाइव नृत्य देखते थे, तो हम टीवी देखे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो जिंदा नचवाते थे। हाँ, हम टीवी देखे कि नहीं देखे? इतना बढ़िया बाबूजी ने जवाब दिया था, तू पहले आदिनाथ भगवान जैसा सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। आदिनाथ भगवान को शायिक सम्यक दर्शन था ना, तो शायिक सम्यक दर्शन कर ले, बाद में तेरे को जो करना है करना। तो अपनी गलतियां, अपनी पाप रूप प्रवृत्ति जिनवाणी के माध्यम से पुष्ट करता है, उसका नाम स्वच्छंदता। ज्ञानी भी ऐसा करता है, ये भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। अरे भरत ने सगे भाई पर चक्र चलाया, तो हम कोर्ट में केस डाल दे, क्या बड़ी बात है? ये स्वच्छंदता है। और शुभ परिणाम, शुभ परिणाम भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, दान, दया, करुणा, कोमलता, वो व्यवहाराभास नहीं है। लेकिन वो शुभ भाव में धर्म मान लिया, वो व्यवहाराभास है। फिर से रिपीट करता हूं, पाप रूप प्रवृत्ति को जिनवाणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से उसको पोषना, पालना, उसका नाम स्वच्छंदता। और शुभ भाव में धर्म मानना, उसका नाम व्यवहाराभास। क्योंकि ज्ञानी की पर्याय में शुभ भाव भी है, व्यवहाराभास नहीं है। ज्ञानी के में पापरू भी प्रवृत्ति है, लेकिन स्वच्छंदता भी नहीं है। तो यहां बात चल रही है कि वो असत कल्पना जो पर्याय में 49 बार यात्रा करो मोक्ष हो जाएगा, वो कौन सी कल्पना? अरे कौन सी कल्पना? असत कल्पना। मैं पर का करता हूं, ये सब मैंने किया, ये प्रवचन मैंने किया, यदि मैं नहीं होता ना तो ये हो जाता। मोदी है तो मुमकिन है असत कल्पना। हाँ, असत कल्पना। और उसका निषेध कि भी तू पर्दा करता नहीं है, वो जिनवाणी का ज्ञान करेगा। पर द्रव्य ने जीव जो करे तो जरूर तन्मय ते बने, पर ते नथी तन्मय अरे तेथी न करता ते बने। ऐसी अनेक न्याय युक्ति से, नय के माध्यम से वो असत कल्पना का क्या करता है? निषेध करता है। और जैसा जिनवाणी में आत्मा का स्वरूप निश्चय और व्यवहार से कहा है, ऐसा खुद विचारता है। तब तक तो अभी सत्कल्पना, अनुभव नहीं है, सत्कल्पना है वहां। और मैंने समय सार के 143 गाथा के बाद में कलश लिखा, एकस्य बद्धो न तथा परस्य चीति द्वयो द्वादौ इति पक्षपात यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपात तस्याति नित्यम खलु चिदेव। एक ने कहता आत्मा बंधा हुआ है, एक ने कहता आत्मा बंधा हुआ नहीं है, लेकिन ये दो ने के विकल्प है, पक्ष है, लेकिन वो पक्ष सत्कल्पना वाले हैं। कौन सी कल्पना? सत्कल्पना। ये सत्कल्पना भी ज्ञान में विकल्पात्मक भूमिका में है, अनुभव के पहले। और बाद में वो विकल्प समन होता है और आत्मा का अनुभव होता है,
उसे पक्षातिक्रांत कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? पक्षातिक्रांत। माने पक्ष के विकल्पों से भी पहले विकल्प थे असत कल्पना के। जब जिनवाणी नहीं मिली थी, नयों का ज्ञान नहीं था, गुरुदेव नहीं मिले थे, तो भी पर्याय में कल्पना तो हो रही थी। कैसी कल्पना है? असत कल्पना। और जब स्वाध्याय करता है, जिनवाणी पढ़ता है, नयों का ज्ञान करता है, तो भी पर्याय में कल्पना तो होती ही है, लेकिन कैसी? सत कल्पना। और सत कल्पना से मिथ्यात्व गलित होता है, थोड़ा ढीला होता है, पेज थोड़ा ढीला होता है। ढीला होता है मालूम पड़ता है? वो बहन को जगाना, सोना मना है। मैं तो हर जगह बोलता हूं भैया, मोदी का सूत्र ही बोलता हूं अजीत भाई। मोदी बोलता है मैं खाता भी नहीं, खाने देता भी नहीं, ऐसे में सोता भी नहीं। हाँ, भैया ऐसे यहां नींद, इसलिए तो हमने कोई पंखा नहीं लगाया। मैंने अभी बोला था हिम्मतनगर प्रवचन में कि मेरी ऐसी भावना होती है कि जितने यहां बैठे हैं सबके सीट के नंबर दे दूं, और यहां मेरे पास कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल हो गए। 222 नंबर की जब की आई तो मैं ऐसे यहां करूं, वो कुर्सी वाइब्रेट हो गए, माने सभा डिस्टर्ब नहीं हो गए, थोड़ा 5-10 वोल्ट का करंट ऐसे आ जाए। 322 ऐसे दबाया, माने टेंशन खत्म। चलो हाँ भैया क्या करे, मेरे नसीब में 30 साल से अंतिम पीरियड सुबह का हो या दोपहर का हो या रात का, अंतिम पीरियड ही आता है थके थकाया वाला। अभी करूं क्या? हाँ, और उसमें दर्द बहुत होता है हाथों में। कैसे? गन्ने का रस निकालते हुए देखा है आपने कभी? पहली बार जो रस निकलता है ना, थोड़ी मैंने तो पूरा ग्लास भर जाता है, लेकिन अंतिम बार में जो होता है ना, मेहनत ज्यादा होती है और पानी इतना ही निकलता है। मेरा हाल ऐसा होता है। चलो ठीक है। अभी पक्षातिक्रांत माने नए के विकल्पों को अतिक्रांत करके आत्मा का अनुभव हुआ, उसे पक्षातिक्रांत कहते हैं। एक बात माने असत कल्पना, सत्कल्पना और पक्षातिक्रांत। अभी आत्मा का अनुभव हो गया, उसके बाद में जब सविकल्प दशा में ज्ञानी आता है तो उसको एक धारा चलती है, ज्ञाता धारा। कौन सी धारा? आपने समय समय सुना था 2 नाम, एक कर्म धारा, अरे बोले, एक कर्म धारा, दूसरी ज्ञान धारा। जो ज्ञान धारा चल रही है ना, वो भी पक्षातिक्रांत है। 4 बात हो गई। नंबर 1 असत कल्पना। असत कल्पना निषेध किसके द्वारा? सत्कल्पना द्वारा। अभी सत्कल्पना वो भी विकल्प है, वो निकल गया तो क्या होगा? पक्षातिक्रांत, निर्विकल्प दशा। 3 बात हो गई। और निर्विकल्प अनुभव होने के बाद जब ज्ञानी सविकल्प दशा में आता है तो उसको 2 धारा प्रकट होती है। कौन कौन सी 2 धारा? एक ज्ञान धारा, एक कर्म धारा। तो जो ज्ञान धारा कंटिन्यूस, जो वितरागता माने जितने कषाय का भाव पूर्वक ज्ञान धारा प्रकट हुई ना, वो भी पक्षातिक्रांत है। उसमें भी नयों का कोई विकल्प नहीं है। ये अपना नयों का सामान माने प्रवेश की बात हुई। अब अपन चलते हैं दूसरा नंबर का टॉपिक। कौन सा? अरे भूल गए इतने में। अरे नयों का स्वरूप। अभी निश्चय कहां से आ गए भैया? अभी तो नए ज्ञान। नए किसे कहते हैं? नए द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, उसमें अपन चलते हैं। बराबर? चलो, क्रमबद्ध पर्याय का नाम कितने लोगों ने सुना है? वाह, विराग जी फोटो लो, हाथ खड़ा है। क्रमबद्ध पर्याय का नाम कितने ने सुना है? एक गुरुदेव का कमाल है। आज पूरी सभा ने जो आज अच्छो के जो बात क्रमबद्ध पर्याय शब्द हजम नहीं होता, आज पूरी सभा ने शब्द सुना तो है ना। अभी मैं प्रश्न करता हूं, क्रमबद्ध पर्याय द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? फिर से बोलते, क्रमबद्ध पर्याय। अंतिम शब्द क्या बोला? अमित जी क्या बोला? पर्याय।
क्रमबद्ध पर्याय। अभी प्रश्न करता हूं, क्रमबद्ध पर्याय वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोलो सुनील जी, अभी इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ बोलो भैया, शाबाश। अरे भैया ताली बजाओ भैया। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु की व्यवस्था है, वो द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। किस द्रव्य की किस समय कौन सी पर्याय किन में से होती, उसकी व्यवस्था का नाम, परिणमन व्यवस्था का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। इसमें क्रमबद्ध पर्याय लगेगी? अरे जड़ में लगेगी? अरे लगेगी, लगेगी। अरे समय सार की 308, 9, 10, 11 4 गाथा में जीवो ही तावत क्रम निमित्त आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव न अजीव एवं अजीवोपि क्रमबद्ध। ये अजीव में आ गया कि नहीं आ गया? अजीवोपि क्रमबद्ध आत्म क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो अजीव एव न जीव। जीव अपने परिणाम से उपजता हुआ जीव है क्रमबद्ध, और अजीव क्रमबद्ध अपने परिणाम से उपजता हुआ अजीव है। जगत का हर परिणमन, हर द्रव्य का हर परिणमन अपने स्वकाल में होता है। ऐसी जो व्यवस्था, उसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। अभी नए ज्ञान में आता है। नए जैसे क्रमबद्ध पर्याय, कोई पर्याय द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, वो वस्तु व्यवस्था है। ऐसे नए ज्ञान, वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? अरे बोलो। हाँ जी भैया, भैया बोलो। मोदी जैसी दाढ़ी है, नाम मालूम नहीं है, वो भी वस्तु की व्यवस्था है। बोलो क्रमबद्ध पर्याय जैसे कोई पर्याय द्रव्य गुण पर्याय नहीं, वस्तु व्यवस्था है। ऐसे नए ज्ञान अथवा नए, वो द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? हाँ बोलो जबलपुर। पर्याय नहीं है, शैली है। चलो ठीक है, मैं कहता हूं पर्याय है। बोलो आपका क्या कहना है? भैया नए ज्ञान गुण की पर्याय है। कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण। वो मैंने क्रमबद्ध तो आपको घुमाने के लिए बीच में लाया था। जैसे क्रमबद्ध पर्याय पर्याय नहीं है, वो घुमाने के लिए लाया था। सीधा बोल देते। ज्ञान कितने? अरे ज्ञान कितने? सम्यक ज्ञान। मति सुतवधि मनोपरि केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाणे। ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान है। 5 ज्ञान में कितने ज्ञान बोले? 5 ज्ञान में नए ज्ञान कौन सी ज्ञान में लगेगा? क्या ओनली श्रुत ज्ञान में। कौन से ज्ञान में? अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, केवल ज्ञान और मति ज्ञान। वहां नए नहीं होती, एक श्रुत ज्ञान में ही नहीं होती है। प्रश्न होता है सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा? अरे बोलो कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान। तो बड़ा ज्ञान में नई नहीं होती है, हाउ इट पॉसिबल? और मनोपरि ज्ञान तो मुनिराज को होता है, भावलिंगी संत को होता है, कोई सास बहू को नहीं होता है। कल संजय जी ने बोला था। तो वो उनको इतने बड़े रिद्धिधारी मुनिराज, उनको मनोपरि ज्ञान में नहीं होते, अवधि ज्ञान में भी नहीं होते, मति ज्ञान में ही नहीं होते। ओनली एंड ओनली कौन से ज्ञान में? श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। अब प्रश्न है श्रुत ज्ञान में ही क्यों होते हैं? श्रुत ज्ञान में ही क्यों होते हैं? बोलो रापरिया जी। हैं? नए कथन नहीं, नए तो ज्ञान की पर्याय है, नए तो ज्ञान की पर्याय है। तो जिनागम में लिखा नए का काम है मुख्य गौण करना। नए का काम क्या है? मुख्य गौण करना। और मुख्य गौण करने की व्यवस्था ओनली श्रुत ज्ञान में ही है। अभी आपके मुख्य गौण क्या होता है? मुख्य गौण क्या होता है? देखो, ये मोबाइल में यहां कैमरा है, इससे फोटो आएगा कि नहीं आएगा?
अरे जल्दी बोलो फटाफट, आएगा। इसके पहले 15 साल पीछे जाओ, नोकिया का इतना फोन आता था, 18-10 नंबर ऐसा कुछ आता था, मालूम है आपने? शुरुआत का पहले बोलता हूं, अरे मालूम है हाँ या ना? उसमें फोटो गिरता था, अरे था, उसमें भी फोटो आता था। भले भले फोटो आता था, आपके आधार कार्ड जैसा आता था, नहीं समझे आप? मैं तो कई बार बोलता हूं, जिनको चेहरे का बहुत, मेरा इतना गोरा चट्टा, ऐसा कट है, फलाना ढिकना है, अपने आधार कार्ड का फोटो देख लेना, घर जाके अपने आधार कार्ड का फोटो देख लेना, ये फोटो के ऊपर लिख लो गुम गए हैं, ऐसा लगेगा फोटो आपको। तो पहले वो नोकिया के इतने कैमरे में भी फोटो तो गिरता था, इसमें भी फोटो गिरते हैं, फर्क क्या है बोलो? वहां तो ऐसे करके ऐसे कर दिया, यहां तो इसको आप अब क्या बोलते हैं उसको, जूम, क्या बोलते हैं उसको, जूम बोलते हैं ना। अरे वो कर वो मोबाइल में फोटो था, फोटो तो गिरता था, लेकिन जूम करने की व्यवस्था नहीं थी। ये टच स्क्रीन में ही जूम करने की व्यवस्था है, मैंने जूम किसको हाईलाइट करना। और अभी तो ऐसे भी फोटो आया है ना, 25 आदमी हो ना, तो उसमें एक फेस पर टिक कर दिया, उसका क्लियर आएगा, बाकी का थोड़ा वो फोटो आएगा। क्या फोकस जो भी हो, आप समझते मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ क्या? हाँ, तो एक व्यक्ति को आप ऐसे करके किया, बाकी का फोटो एकदम माने दर्शन उपयोग जैसा आएगा, तुम्हारा वो ज्ञान उपयोग जैसा आएगा, बराबर। तो वो मोबाइल में भी फोटो खींचने की कैमरे की व्यवस्था थी, लेकिन जूम की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे पांचों ज्ञान में जानने को फोटो की व्यवस्था तो है, लेकिन जूम करने की व्यवस्था, अरे बोलो, अकेले शुद्ध ज्ञान में है, इसलिए शुद्ध ज्ञान में ही नए होते, और वो भी तुम्हारे मेरे ज्ञान में नहीं, सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश। तो पहला लिखना हो तो लिख लो, नए माने सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, नए माने सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश। जो मुख्य गौण करना तो अपन को आता है कि नहीं आता है? अरे आता है कि नहीं आता है? ये मुख्य और गौण माने क्या, पहले परिभाषा में चलना चाहता हूं। मुख्य माने क्या और गौण माने क्या? कोई बोलेगा सभा में से? अरे बोलो। हाँ बोलो, जो भी आता है बोलो ना। अपन विवक्षित को मुख्य कहते हैं, बाकी अविवक्षित को गौण कहते हैं, बराबर है। और बोलो। हाँ क्या? जिसका प्रयोजन है वो मुख्य, बाकी गौण। और बोलो। हाँ, थोड़ा जोर दो दिमाग पर, थोड़ा आ जाएगा। हाँ, जो कहा, जिसकी बात करते हैं, ये बराबर है, ये गलत नहीं है, ये भी करना है, लेकिन मेरे को एक शास्त्र की परिभाषा चाहिए। जिसकी बात करते हैं वो हो गया मुख्य, और जिसकी बात नहीं करते हैं वो हो गया गौण। चलो ठीक है, और बोलो। वो तो विवक्षित का अपन ने एक ट्रांसलेशन कर दिया। और बोलो। मुख्य माने क्या, गौण माने? हाँ, कौन बात कर रहा है? हाँ बोलो। है नयों की, ये प्रयोजन की बात हो गई। नयों की परिभाषा में मुख्य गौण अलग है, और वहां निश्चय व्यवहार, जब निश्चय व्यवहार का टॉपिक लेंगे तब वो उसको चैप्टर खोलेंगे। अभी तो नय का सामान्य स्वरूप चल रहा है, नयों का सामान्य स्वरूप चला है। देखो, जो भैया ने बोला, जिस आत्मा में कितने धर्म हैं? अनंत। गुण कितने? अनंत।
पूरी वस्तु को जानना प्रमाण, वो भी कल के टॉपिक में लूंगा। पूरी वस्तु को जानना प्रमाण, और उसमें से एक धर्म को पकड़ना, उसको लिया, वो क्या हो गया? मुख्य। वो क्या हो गया? मुख्य। लेकिन मुख्य करने में शर्त है ये है कि बाकी का जो धर्म है उसका निषेध नहीं है, बाकी के धर्मों का निषेध नहीं है, उसकी हम बात नहीं कर, ये मेन पॉइंट है। बाकी का धर्मों का निषेध नहीं आना चाहिए, वो आपके ज्ञान में गौण रूप से स्वीकार है। देखो आपको सिंपल 2-3 दृष्टांत देता हूं। मैं कई बार बोलता हूं, कभी भी किसी के यहां शादी हो तो 3 महीने बाद 6 महीने तक, माने 3 महीने बाद और 3 महीने तक कभी भी उसके घर चाय पानी पीने नहीं जाना। देवेंद्र भाई केम? क्योंकि 3 महीने बाद जाओगे तो इससे भी बड़ा 2-3 ऐसे बक्सा आपके सामने रख देगा। नहीं समझे आप? काहे के? अरे काहे के? फोटो के एल्बम, बराबर। अभी सामने बैठा है वो, तो आपने शुरू किया, अभी करे क्या? सामने वो बैठी है, आंटी जी पानी, आंटी जी पानी लेने गए, सीधे 25 पन्ने ऐसे। अरे करते कि नहीं करते? करते हैं। आपकी कहीं भी आंख जमी नहीं, कहां जमी? बोलो कहां जमी? अरे बोलो ना, कहां जमी? अपनी फोटो पर। ये तो विश्वास है। वहां आपकी अकेली की फोटो है, आप वहां वो फोटो अकेले की है आपकी, जो पासपोर्ट में ऐसे अंदर लगा दिया ऐसे। वहां 50 फोटो है, उसमें थोड़ी मुंडी इतनी है, हाँ इतनी वहां। अच्छा, बाकी के फोटो को आपने काट दिए? अरे काट दिए? अरे काटे? नहीं काटे। ऊपर हाथ रख दिया? नहीं रख दिया। आपने क्या किया? गौण किया। तो गौण कहां किया? वहां पदार्थ में किया कि ज्ञान में किया? ज्ञान में। तो गौण भी कहां करना? ज्ञान में। और मुख्य भी कहां करना? ज्ञान में। अरे समझ में आता है? वहां पदार्थ में तो अनंत धर्म अनंत गुण एक साथ समान रूप से विद्यमान है। जैसे द्रव्य भी है, पर्याय भी है, बराबर। तो एक पर्याय को मुख्य करता है, एक द्रव्य को मुख्य करता है, लेकिन यहां तो द्रव्य पर्याय समान रूप से है। तो मुख्य भी करना कहां आया? अरे कहां आया? ज्ञान में। गौण करना भी कहां आया? ज्ञान में। तो प्रश्न होता है, किसको मुख्य करना, किसको गौण करना? ये तय कौन करेगा? ये तय कौन करेगा? तो यहां लिखा वक्तुर अभिप्राय नय, ज्ञातुर अभिप्राय, ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा क्या लिखा? ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते हैं। अभी ज्ञाता का अभिप्राय ये क्या होता है? यहां अभिप्राय माने श्रद्धा की बात नहीं है। यहां अभिप्राय श्रद्धा की बात नहीं है। एक ही शब्द के अनेक, मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार में लिखा, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। टोलमल साहब ने भी मोक्षमा में लिखा, एक दर्शन शब्द है, दर्शन उपयोग के लिए भी होता है और दर्शन शब्द श्रद्धा के लिए भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मोक्षमा पर पढ़ लो 8वां अधिकार। हाँ, जैसे मैं कई बार दृष्टांत देता हूं कि जैसे हमारे दिगंबर एजेंसी वाले बैठे हैं, अशोक जी, नहीं, नीचे दुकान है, ऊपर मकान है, बराबर, और चाय की दुकान है, सूर्या चाय, बराबर। अभी मैं गया ऊपर, पंडित जी क्या लगे? चाय? ठीक है। चाय की पत्ती खत्म थी, नीचे आवाज लगाई, सुनते हो जी, चाय भेजो। कौन सी आएगी नीचे से चाय? पत्ते वाले। अरे बराबर एक नहीं है? पत्ती वाला। बोला क्या मंगवाया था? चाय भेजो। पत्ती आई। अभी नीचे कोई मेहमान आया था, नीचे से अशोक जी ने आवाज लगाई, सुनती हो? चाय भेजो। कौन सी आएगी? अरे कौन सी आएगी?
हाँ बनी हुई आएगी। तो चाय पे जो शब्द कॉमन था, सुनते और सुनती हो, उसमें बदल लगी चाय। सुनती हो तो बनी हुई चाय आई, सुनते हो तो पत्ती वाली आई। तो सुनते सुनते में क्या होता है? तो भैया शब्द एक ही है, चाय। अभी मैंने हमारा यात्रा संघ अभी हफ्ते पहले आया था, वहां दृष्टांत दिया था सांस माने देरानी जेठानी का। अब अभी तो जमाना बदल गया, अभी तो नाम से पत्नी को माने पति को भी बुलाते हैं, नाम से बुलाते। अमित जी आपको तो ऐसे बुलाते होंगे ना, हैं जी? अभी पहले के जमाने रापरिया जी आपको नाम से बुलाते हैं? हाँ नहीं बुलाते हैं। तो देरानी जेठानी दोनों घर पे बैठी थी, तो दोपहर में 12-1 बजे जेठ जी को आना था। तो डोरबेल बजी, जेठानी बोला छोटी देखना वो आए हैं। तो गई, दरवाजा खोला कि वो नहीं है। तो पूछा कौन है? कि वो है। जब हो गया। हाँ? ये क्या होता है वो आप समझ गए? सबको ये तो ये समझ में आ जाता है, यहां आता है बुद्धि पे पत्थर आ जाता है। हाँ तो वो शब्द एक ही है, लेकिन अर्थ अलग हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे अभिप्राय, ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। तो यहां अभिप्राय शब्द का अर्थ श्रद्धान लेना नहीं है। तो फिर क्या लेना? हाँ श्रद्धान लेना नहीं है तो क्या लें? बोलो, टाइम हो गया है। आप ढूंढ के लाओगे कल? हाँ श्रद्धा नहीं लेना। अभिप्राय तो मेजॉरिटी आपका भी क्या है? अभिप्राय श्रद्धा की बात आती है। देखो भैया, अभिप्राय शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं। अच्छा आपका अभिप्राय क्या है इसके बारे में? तो अभिप्राय मत को भी कहते हैं, अभिप्राय श्रद्धान को भी कहते हैं। यहां ज्ञान के बारे में अभिप्राय की बात है, और वो अभिप्राय का अर्थ क्या लेना, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन आगम में नयों की भाषा का प्रयोग मिलता है, नयों का वर्णन क्यों किया गया, नयों की परिभाषा क्या है, नयों का महत्व क्या है, नए प्रयोग से क्या क्या लाभ होते हैं, सबकी चर्चा हमसे यहाँ सुन रहे हैं। 2 प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, छोटे छोटे से, ज्यादा प्रश्न कठिन नहीं है। एक प्रश्न ये है प्रातःकालीन गुरुदेव श्री के व्याख्यान से, इसलिए कि आपका ध्यान कितना जाता है उसके लिए बस। सुबह गुरुदेव श्री के व्याख्यान में 2 नयों की चर्चा आई थी, किसी के ख्याल में कुछ है? अंत में चर्चा आई थी गुरुदेव श्री के व्याख्यान में। हाँ बोलिए। शून्य और अशून्य, बहुत बड़े पुरस्कार ले लिए। यहां से प्रश्न पूछ रहा हूं। कौन है? ये दमोह से। हाँ दो भैया। दमोह में बहुत अच्छा स्वाध्याय होता है, वहां पर 3 जगह चलता है स्वाध्याय वहां अभी भी। हाँ एक अगला प्रश्न ये है कि आज जो चर्चा हुई निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के संबंध में, निश्चयाभासी माने क्या? और हमारे मनीष जी ने अंत में 30 सेकंड में सारी ही पूरी कक्षा का आपको सार बताने का प्रयास किया था, 30 सेकंड में ही। कोई बता सकता है 1-2 विशेषताएं? क्या गुण है निश्चयाभासी के? उसमें गुण तो उसमें भी होते हैं ना, भले हमें ना लगे। कौन बोल सकता है? हाँ बोलिए साहब, सतीश जी बोलिए। बोलिए आप बोलिए ना। हाँ सुमेर चंद जी। सुमेर चंद जी। समान मानता है एक तो, और वो राग द्वेष को वो अपना कर्ता नहीं मानता है, विभाव रूप मानता है। क्या और अपने को केवल 5 भूले बताई हाँ। थी और 5 मिथ्या प्रवृत्ति बताई थी। कोई और बोलने का प्रयास करेगा? सही है आपका भी। हाँ सब बोलिए। सिद्ध मानता है, केवल ज्ञान नहीं होने पर केवल ज्ञानी मानता है। हाँ हाँ और अच्छा प्रयास है। इधर पूछो, चलो हाँ। इधर पूछो, टाइम हो गया है ना। हाँ 5 मिथ्या मान्यता थी बताई थी मनीष ने, 5 मिथ्या प्रवृत्ति।
सबसे पहले तो निश्चयभाषी अपने को सिद्ध समान मानता है, केवल ज्ञानादि का सद्भाव मानता है, रागादि का अकर्ता मानता है, बंधन निर्बंध मानता है, शास्त्र अभ्यास को निरर्थक मानता है और गुणस्थान मार्गणादान आदि को हेय मानता है, विकल्प मानता है, व्रत आदि को क्लेश रूप मानता है और तप को क्लेश रूप मानता है और व्रतादिक को बंधन रूप मानता है और जो पूजादि शुभ भाव है उनको हे मानता है। तो 10 बोल दिए इन्होंने, तो 5 पूछे थे आपने तो। मैंने 10 ही बोले थे। 5 अच्छा। मिथ्या मान्यता, हाँ। 5 मिथ्या प्रवृत्ति, लेकिन उन्होंने 10 में से 3.5 अंदर देख के बोले। वैसे सच में देखा जाए ये तो परंपरा होना चाहिए, हर कक्षा के बाद में 10 मिनट तो प्रश्न उत्तर होना चाहिए। वक्ता ने बोल दिया, आप चले गए भोजनालय की ओर, सब बराबर हो गया मामला पूरा। तो अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं, मनीष जी के व्याख्यान में आया था केवल ज्ञान और केवल ज्ञान, दोनों में क्या अंतर है? आपका आप भी पुरस्कार लेके जाइएगा, भले आधा का। हाँ, अजित भाई साहब, हमारे अजित भाई साहब जो है नियमित रूप से 2 समय गुरुदेव को टिप चलाते हैं, नियमित ऑनलाइन माध्यम से। खाली सुनते नहीं हैं, हाँ। लोग को सुनाते हैं और जुड़ते हैं लोग को। केवल ज्ञान जो एक शब्द है, जो सर्वज्ञ को है, वह केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान मतलब सिर्फ ज्ञान। वाह, इस तरह से मनीष जी भाई साहब ने बताया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे सौधर मिल रहे पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव शेखर जी के, हम तालियों से सभी उत्तर देने वालों का स्वागत करते हैं। सभी पुरस्कार लेकर जाएं। जिनवाणी की शाम को 5:30 से 6 भक्ति, से 6 पौने 7 पहला नीलेश भाई का क्लास, उसके बाद अनिल जी और तीसरे नंबर में शैलेश भाई और उसके बाद में माता देवी की चर्चा, जिनवाणी की स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत कायु सर्ग। द्वादशांगमयी मंगलकारी भवनाशक जिनवाणी माता की, महामंगलकारी जैन शासन की। आप पधारे हैं भोजनालय की ओर और भोजन ग्रहण करके थोड़ा सा आप विश्राम भी करें 10-15 मिनट का, क्योंकि वापस आपको 5:30 बजे यहाँ पर आना है और 5:30 से 6 बजे तक जिनेन्द्र भक्ति और उसके पश्चात में नीलेश भाई शाह का मांगलिक कक्षा कर्णानियोग के सुंदर मार्गणा के विषय के ऊपर, उसके पश्चात अनिल जी भिंड का व्याख्यान, उसके पंडित शैलेश भाई शाह का व्याख्यान होगा, उसके पश्चात देवी और माताओं की चर्चा, माता की चर्चा का लाभ लेंगे। इस तरह कार्यक्रम रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पधारें भोजनालय की ओर। गौरव जी शास्त्री यहाँ हो तो थोड़ा मंच के पास आ जाएं। गौरव शास्त्री इंदौर वाले मेरी आवाज सुन रहे हो तो मुझसे आप आकर के मिल लेवे।